देखो आज की अध्यक्षता सरपंच साहब को दी है और मुझे यहाँ मंच पर सरपंच साहब नजर नहीं आ रहे हैं। अगर सरपंच साहब यहीं विराजमान हो तो वो एक बार मंच पर आ जाए। सरपंच साहब यहाँ अगर पंडाल में हो तो एक बार मंच पर आ जाए। सभी को शुभकामनाएं। मैं आज के इस मेले के आयोजन के मुख्य अतिथि बांदीपुर के विधायक भागचंद जी टाकड़ा जी, मंचा से विराजमान जाट महासभा के अध्यक्ष भाई सोनू जी, ज्योतिबा फुले संस्थान के अध्यक्ष प्रमोद जी, सभी और स्थानीय सरपंच साहब नीलोज सरपंच साहब पाटला सुनीता जी, बीएस जी, लीलो सरपंच साहब, बीएल नागर जी, भाई चतर जी और मंच पर विराजमान सभी मंचासी अतिथि। और इस मेले में चार चांद लगाने के लिए जो अपने पद दंगल की जो पार्टी आई है तीनों, उनके सभी कलाकारों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। समस्त ग्रामवासियों को, बुजुर्गों को, युवा साथी और माता बहनों। देखो मेरा इंतजार आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तो आपका ही हूं। अगर घर के ही आदमी का इंतजार किया जाएगा तो फिर दूरियां बन जाएंगी। आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है क्योंकि किसी टाइम एक ही पंचायत हुआ करती थी अपने, और एक रास्ते का विवाद था जब कोई यहाँ साधन ही नहीं निकलता तो वो बाबा या नहीं है शायद, हाँ, लेकिन मैंने उनको समझाया कि ये गांव इतना समझदार भी है कि मैंने जब इनसे निवेदन किया मैंने कि बाबा अगर पंचायत अगर कहीं किसी जाब्ते के साथ तोड़ा जाएगा तो अपने गांव का नाम बदनाम होगा। तो इन्होंने सुबह बुलाकर मुझसे कहा कि भाया तेरे जच्चे झोरी बरोबर ले लीजिए लेकिन दोनों तरफ से। मैंने भाया निशान आपका हाथ ही लगा लो, आपका हाथ ही लगा लो, जितने जितने आपको रस्तों चौड़ो जाएगा। तो ये गांव में बहुत ही सामाजिक समरसता बनी हुई है और ये बनी रहे, ये तेजा जी की कृपा है। अभी पहले जब मैं आया था आपने मुझे पानी की समस्या बताई थी तो मैंने स्कूल और आपके यहाँ बीच में एक एकल पॉइंट पहले ही सैंक्शन दे दिया था और अभी 3-4 आपने मुझे काम और अवगत कराए हैं। एक तो खेल मैदान के संकुलीकरण का, एक हाई मास्ट लाइट का, और ये जो रोड है ना, ये रोड तो मैंने पहले ही देख रखी थी। इसके तो चौड़ाई करने के लिए मैंने पहले ही भिजवा दिया। देखो स्थानीय नेता चुनने में यही तो फायदा होता है कि आपकी सारी चीजें उसके भी निगाह में होती है। बाहर के आदमी को तो कोई बताता है और कोई गुमराह भी कर देता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है नेता की। लेकिन नेता के नजदीक जो बैठने वाले हैं ना, वो आदमी का किसी का नुकसान कर देते हैं और उसमें क्या नेता का भी नुकसान हो जाता है। तो ना आपका नुकसान होगा ना मैं मेरा होना दूंगा। आप निश्चित रहें, आपके हर काम को पैराइटी से लेकर सबसे पहले करेंगे। एक आने वाली 2 तारीख को सब जगह ग्राम सभा की मीटिंग होगी और उस ग्राम सभा के अंदर सबको अपने अपने काम दर्ज करवाने हैं क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं कि हर एक को पीएम आवास नहीं मिलता, लेकिन उसको अगर कैटल शेड मिल जाए तो उसमें 3 लाख रुपए मिलते हैं पशुओं को छाया। तो कोई गरीब आदमी है तो उसमें पशु भी रह जाए और उसमें अपना वो जीवन यापन भी कर सकता है। मेड़बंदी का काम है, फार्म पाउंड का काम है। तो ये जब आपके काम एक्शन प्लान में होंगे तो ही नरेगा में काम होगा। और नरेगा एक ऐसी योजना है जिसमें कोई लिमिट नहीं है। प्रधान जी आपसे भी मेरा निवेदन ही है कि आप अपने जितने भी सरपंच हैं
और सेक्रेटरी हैं जो कर्मचारी हैं उनको सबको ये कहो कि आने वाली 2 तारीख को जितना काम आप ग्राम सभा में प्रस्ताव ले सके उतना आप लें, और चाहे रोड हो 50 लाख रुपए तक की भी, और सीसी ऑब्लिक इंटरलॉक लो, जो जैसी परिस्थितियां हो वो ऐसी परिस्थितियों में वो रोड बन जाए। और जहां अगर कच्चे काम करने की आपकी पंचायत ऐसी है, यहाँ 40-60 का ऐसा कच्चा पक्का करने की तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि जब पंडितपुरा पंचायत हुआ करती थी तो इसी गांव से यानी कि 30% पूर्ति तो इसी गांव से होती थी, 10% केसरी सिंहपुरा से होती, क्योंकि हरनाथपुरा में कोई सरकारी जमीन नहीं है, पंडितपुरा में कोई सरकारी जमीन नहीं है। तो ऐसी जो जमीनें जहां नहीं है काम हो सकता है, आपकी यहाँ काम हो सकता है, आपकी जो हाई मास्ट लाइट है वो भी आप नरेगा में ले लेना, खेल मैदान का समतलीकरण है वो भी ले लेना, और आप निश्चिंत रहें नरेगा के अंदर इतना काम करवा दूंगा कि शायद जिले में तो अपनी सबसे आगे है, क्योंकि अभी भीलवाड़ा को मॉडल मानते हैं, लेकिन भीलवाड़ा के बाद में अगर कोई मॉडल माना जाएगा तो वो बांदीकुई भी माना जाएगा। आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि जब तक एक दूसरे का साथ नहीं मिलेगा और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो काम करने में अड़चने आती हैं। अब सबको एक साथ मिलकर विकास के कामों में कोई अड़चन नहीं पहुंचानी है। मेरे को अभी जब सरपंच साहब ने बताया कि भाई ये रास्ता चौड़ा, पीछे से भाई भी कह रहे थे, लेकिन क्या है जब चौड़ा करने की बात आती है ना तो विरोध भी होता है, क्योंकि अभी बडियाल रोड के बगल में एक आगरा फाटक से लेके पंचमुखी तक 30 फुट रोड के लिए पैसे पास भी करवा दिए, लेकिन लोग उसमें अड़चने पैदा है। बांदीकुई के अंदर आगरा फाटक की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे कोई भी पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, और 25 साल से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, और जब भी चुनाव आते हैं इस आगरा फाटक की समस्या का निदान कराएंगे, और जब उस पर काम करने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पता है कि थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो आदमी सोचता है कि मेरे वोट मिल जाएंगे। लेकिन मैंने उस चीज को भी नरादर करके और उस पर पुलिया के लिए बजट पास करवाया है, और फिर भी लोग बाग उस पर लग रहे हैं, लेकिन मैं वैसे हार मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे संघर्ष करना आता है और मैं हमेशा जिया ही जीवन संघर्ष में। तो विकास के कामों में अगर संघर्ष भी करना पड़े, और अभी बीएल साहब बता रहे थे कि रेडियो डैम से नुकसान हुआ है, देखो रेडियो डैम मेरे टाइम तो कोई बना नहीं है, और जब से मैंने सूरत संभाली, जब से मैं रेडियो डैम देख रहा हूँ, मैं विधायक अभी 6-7 महीने पहले 8 महीने पहले उसी तरह